बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जी इस वीडियो के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी फ्रॉम पार्ट 2। सो चैप्टर वाइज लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि पास्ट पेपर्स में आते रहे 2011 से लेकर 2023 तक के बोर्ड के पेपर में जो भी टॉपिक्स आए हैं वो मैंने आप लोगों को सारे पंजाब बोर्ड्स के अंदर से डाटा इकट्ठा करके यहाँ पर बताना है। तो इसलिए आप लोग टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा ताकि जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स अपने दिसंबर टेस्ट की, अपने सेटअप की और उसके अलावा भी जो रिपीटर्स हैं उनको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस पता चल सकें और अपनी प्रिपरेशन लिस्ट में आप सबसे पहले इन्हीं लॉन्ग क्वेश्चंस को एट द टॉप ऑफ द लिस्ट रखेंगे। तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एफएससी एज वेल एज एमडी कैट एज वेल एज बीएस पीपीएससी, तो आप लोग फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें +923466139239, जहां पर आप अपने नाम, अपने शहर के नाम के साथ और अपनी क्लास के नाम के साथ मुझे अपना डाटा सेंड कर देंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह बीइंग अ सब्सक्राइबर सेपरेट ग्रुप फॉर फीमेल्स एंड मेल्स उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर लूंगा, जहां पर आपको काफी ज्यादा हेल्पिंग मटेरियल और नोट्स मिल सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी मुझे ज्वाइन और लाइक और फॉलो कर सकते हैं। जो आपको लिंक नजर आ रहा है वहां पर आप लोग जाकर मुझे ज्वाइन कर लें। वहां पर भी बहुत सारा हेल्पिंग मटेरियल आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है। तो हम चलते हैं इधर इस डिस्कशन की तरफ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बुल आलमीन। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो 2024 की पेयरिंग स्कीम है बायोलॉजी के हवाले से वो दोबारा से बताऊंगा। वो भी मैं आपके साथ प्रीवियस वीडियोस में शेयर करता रहा हूं, लेकिन जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये हेल्पिंग अगेन मटेरियल कि आप लोगों के इस दफा लॉन्ग क्वेश्चंस का पेयरिंग जो है वो लास्ट ईयर की तरह की है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 में चैप्टर 15 का पेयर चैप्टर 21 के साथ है। इसी तरह से 6 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन में 16 का 25 के साथ, नेक्स्ट 17 का 24 के साथ, 18 का 22 के साथ और 19 का 23 के साथ। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 15 से लेकर 19 तक को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर 21 से लेकर 23 तक जो चैप्टर्स हैं मैं उनके भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊंगा। तो हम चलते हैं जी चैप्टर नंबर 15 की तरफ। वैसे तो हम लोग, मैं इसको प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूं, लेकिन एक दफा फिर से नोट कर लें। जो फर्स्ट टॉपिक्स में आपको 5 टॉपिक्स बताऊंगा वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे और इसके अलावा भी जो पास्ट पेपर्स में दो दो तीन तीन दफा आते रहे हैं वो भी मैं आपको इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहले टॉप पर है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। 10 टाइम्स ये रिपीट हुआ मुख्तलिफ बोर्ड्स में, यानी कि जो पंजाब बोर्ड्स हैं जितने भी, उसमें ये आ चुका है 2011 में, 12 में, 13 में, 15 में, 17 में, 18 में, 19 में, 21 में, 22 में और 23 में। इसका मतलब सिर्फ 2014 में नहीं आया और 2020 में ये क्वेश्चन नहीं आया, अदरवाइज ये हर साल क्वेश्चन रिपीट होता रहा है। तो इसी वजह से इसको आप सबसे ज्यादा अहमियत देंगे। इसमें डायग्राम भी बनाएंगे नेफ्रॉन की, स्ट्रक्चर भी लिखेंगे और उसका दो तीन फंक्शंस हैं वो भी आप एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 2 पर है जी नेचर ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स। इसको भी आप हेडिंग्स के साथ एक्सप्लेन कीजिएगा। बुक में हेडिंग्स नहीं है, आप लोग इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट की एक्सप्लेनेशन देंगे, फिर बताएंगे कौन कौन से वाले एनिमल कौन कौन से वाला नाइट्रोजनस वेस्ट कब कब खारिज करते हैं। तो ये 7 टाइम्स रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन 2013, 14, 17, 18, 19, 22 एंड 23 में। तीसरा है जी एक्सक्रीशन इन प्लांट। 6 टाइम्स ये रिपीट हुआ, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 2011, 13, 14, 16, 17 और 18, तो 6 दफा ये लॉन्ग क्वेश्चन पास पेपर्स में आ चुका है। नंबर 4, थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगेन 6 टाइम्स रिपीट हुआ 2016, 17, 18, 19, 22 और रिसेंटली जो पिछले साल पेपर हुआ 2023 उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है। नंबर 5, रोल ऑफ लीवर। सो 6 टाइम्स ये रिपीट हुआ 2012, 17, 18, 21, 22 एंड 23 में भी ये लॉन्ग क्वेश्चन आया था किसी ना किसी बोर्ड में। और उसके बाद फिर छठा जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जी वो है ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। 6 टाइम्स ये रिपीट हुआ 2012, 13, 16, 19, 22 एंड 23। अब ये वो 6 टॉपिक्स हैं जो कि सबसे ज्यादा दफा यानी कि मोर देन 5 टाइम्स ये आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर बोर्ड के पेपर में आ चुके हैं। इसलिए अपनी प्रेपरेशन लिस्ट में सबसे पहले आप इन टॉपिक्स को तैयार करेंगे। इसके अलावा चैप्टर नंबर 15 में से एक्सक्रीशन इन कॉकरोच आ चुका है। 5 टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 15 में, 16 में, 18 में, 19 में और 23 में। सो यूरिनरी सिस्टम 4 दफा आया है 2013 में, 17 में, 18 में और 23 में। नेक्स्ट किडनी प्रॉब्लम्स 4 टाइम्स आया, कभी रीनल फेलियर पूछा गया, कभी किडनी प्रॉब्लम्स में किडनी स्टोन पूछा गया। ज्यादा रीनल फेलियर, किडनी फेलियर वो पूछा जा चुका है। डायलिसिस के ऊपर क्वेश्चन इस तरह से आ चुका है। सो 2014, 15, 16, 23 में। 10 नंबर पर है जी थर्मोरेगुलेटरी स्ट्रेटजी इन मैमल्स। 4 टाइम्स ये रिपीट हुआ 2017, 18, 22 एंड 23 में। नंबर 11 पर है जी एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। 3 टाइम्स ये आ चुका है
कभी अर्थवर्म के साथ समटाइम मिलाकर पूछा गया, कभी खाली पूछ लिया गया। तो छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अगेन इसको डायग्राम बनाकर हेडिंग्स के साथ आप इसको थोड़ा आंसर को लंबा करके लिखेंगे। 2015, 18, 22 में ये 3 दफा आया, और लास्ट पर ही टू ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स, ये भी 3 टाइम्स आ चुका है 2015, 19, 23 में। और आखिरी एक टॉपिक है एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म, ये सिर्फ एक दफा लॉन्ग क्वेश्चन में आया है। इस वजह से ये जो एक दफा, 2 दफा या 3 दफा आए हैं, इनको आप लोग एज अ शॉर्ट क्वेश्चंस अहमियत दें, और बाकियों को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंस देंगे। तो 2019 में जस्ट एक दफा ये क्वेश्चन आ चुका है पिछले 11 सालों में। सो ये थी मैं आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दे दी चैप्टर नंबर 15। हम चले जाएंगे जी चैप्टर नंबर 16 की तरफ। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक 16 में से वो है रिपेयरिंग ऑफ ब्रोकन बोन्स। 2011, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 8 दफा ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है पिछले पास्ट पेपर्स में। Number 2, write a note on joints. Very important topic. So 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 8 times ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नंबर 3 पर है जी स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। यू नो के स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर एंड स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, these are the most important topics of this chapter. So ये 7 times रिपीट हुआ 2012, 13, 14, 16, 18, 19 and 23 में। नंबर 4 पर है स्ट्रक्चर एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। अभी मैं जैसे आपको बता रहा था, ये जो दोनों टॉपिक्स हैं नंबर 3 और नंबर 4, आप इनको सबसे ज्यादा वैसे अहमियत दें, लेकिन रिपेयरिंग ऑफ ब्रोकन बोन्स आपको जैसे मैंने बताया सबसे ज्यादा दफा आया, देन जॉइंट्स आया। ये जो स्ट्रक्चर एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर है जी मसल फाइबर का, इसमें 11, 12, 14, 17, 18, 22 और 23 7 टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नंबर 5 पर है पैराटोनिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स। तो मूवमेंट इन प्लांट्स वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा जो आया हुआ है वो पैराटोनिक पर आया हुआ है। सो 11, 14, 17, 18, 19 और 23 6 दफा ये क्वेश्चन आ चुका है। नंबर 6, exoskeleton in arthropods, 4 times ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। सो 2013, 17, 18 एंड 22 में। नेक्स्ट वन, लोकोमोशन इन एयर, यानी कि बर्ड्स की लोकोमोशन। सो 14 में, 18 में और 23 में ये 3 टाइम्स क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नंबर 8 पर है सेकेंडरी ग्रोथ एंड इट्स सिग्निफिकेंस, ये भी 3 टाइम्स रिपीट हुआ 2016 में, 22 में और 23 में। और उसके बाद फिर नेक्स्ट नंबर 9 पर है टर्गर मूवमेंट्स इन प्लांट्स, यानी कि ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स में से टर्गर मूवमेंट्स खाली पूछ लिया गया 2019, 22 एंड 23 में। 3 टाइम्स ये क्वेश्चन आ चुका है। नंबर 10 पर है ह्यूमन स्केलेटन। कभी एक्सियल स्केलेटन पर नोट लिखने के लिए आ सकता है और कभी अपेंडिकुलर पर, लेकिन सिर्फ 2 दफा ये क्वेश्चन आया है 2019 में और 23 में। नंबर 11, स्क्लेरन कायमा एंड कोलन कायमा, 2021 और 22 2 दफा ये क्वेश्चन आया एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। नंबर 12, ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स, अभी आपको जैसे मैं बता रहा था टर्गर मूवमेंट्स का भी ताल्लुक उसी के साथ है, लेकिन इसमें सारी की सारी पूछ ली गई। सो 2022 में ये एक ही दफा लॉन्ग क्वेश्चन आया है। और 13 नंबर पर है डिफाइन एंटागोनिज्म, यानी कि जिसमें हम लोग एल्बो जॉइंट के अंदर बाइसेप मसल्स, ट्राइसेप मसल्स उनका जिक्र करते हैं, ये भी सिर्फ एक दफा लॉन्ग क्वेश्चन में आया है 2019 में। नंबर 14 पर है जी लोकोमोशन इन पैरामीशियम, इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन सिर्फ एक दफा ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया है 2013 में। नंबर 15 पर है डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन, 2013 में जस्ट एक दफा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आया। नेक्स्ट वन 16, लोकोमोशन इन मैमल्स, 2022 में सिर्फ एक दफा आया। और उसके बाद फिर हम चले जाएंगे चैप्टर नंबर 17 की तरफ। तो ये मैंने आपको अभी जो 16 की लिस्ट बताई है, ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, लेकिन आप लोगों को 2-2, 3 दफा ये भी आ चुके हैं, तो इसलिए इनको थोड़ी सी अहमियत देनी है। ज्यादा अहमियत जो आपको जैसे मैंने बताया कि जो टॉप वाले 5 टॉपिक्स हैं किसी भी चैप्टर के, जो मैं आपको बता रहा हूँ, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। 17 पर चले जाते हैं दोबारा से हम लोग, जो है वो 17। सो उसमें नंबर 1 पर हमारे पास है जो एड्रीनल ग्लैंड है, पैंक्रियाज है या थायराइड है। ये मैंने तीनों को इकट्ठा बता दिया है क्योंकि किसी बोर्ड के अंदर थायराइड पर ज्यादा दफा क्वेश्चन आया, किसी में एड्रीनल पर, किसी पर पैंक्रियाज पर, लेकिन ये तीनों के ऊपर तकरीबन 9 दफा ये लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। लेकिन एक चीज ध्यान में रख लें, थायराइड पूछा जाएगा तो साथ एड्रीनल नहीं पूछी जाएगी, एड्रीनल पूछी जाएगी तो पैंक्रियाज नहीं, यानी कि तीनों में से कोई भी आ सकती है, लेकिन तीनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो 9 टाइम्स ये ग्लैंड्स पर टॉपिक आ चुका है, लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है जी 2013, 15, 17, 16, 17, 18, 19, 21, 22 एंड 23। सो 9 टाइम्स ये क्वेश्चन आया। नंबर 2 है जी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, नर्व इंपल्स का जो फर्स्ट पोर्शन है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, उस पे 7 दफा लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है 2011, 13, 15, 16, 18, 22 और 23 में। नंबर 3, नर्वस सिस्टम इन हाइड्रा एंड प्लेनेरिया, 2012, 14, 16, 17, 18, 19 6 टाइम ये लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। नंबर 4, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, मास्टर ग्लैंड के नाम से जिसको हम कहते हैं 2014, 15, 17, 19, 22 और 23 6 दफा ये लॉन्ग क्वेश्चन आया। नंबर 5, रोल ऑफ हार्मोन्स इन प्लांट ग्रोथ,
जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी ऑक्सिन्स। तो ऑक्सिन को माइंड में रखते हुए आप सबसे ज्यादा अहमियत उसको देंगे। 13, 17, 18, 19 और 22 5 दफा ये लॉन्ग क्वेश्चन आया। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पर भी 5 दफा आ चुका है, 2011, 16, 17, 19 और 22 में। नंबर 7 पर है जी टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, स्किन रिसेप्टर्स, यानी स्किन रिसेप्टर्स पर अलग लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स पर अलग आ सकता है। और ऐसे ही हुआ है कि जब कभी आया है तो टाइप्स ऑफ रिसेप्टर पर या तो खाली आया है या फिर खाली स्किन रिसेप्टर्स पर आया है। लेकिन बहरहाल ये 5 दफा इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है 14, 16, 18, 19 एंड 23 में। नंबर 8 पर साइनैप्स हरी 2012, 13, 14 और 17 4 दफा ये लॉन्ग क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोर ब्रेन ऑफ मैन। सो इसमें सेरिब्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन पूरे का पूरा फोर ब्रेन भी पूछा जा चुका है। सो 2015, 17, 21 और 22 में ये 4 दफा लॉन्ग क्वेश्चन आया है। नंबर 10 पर है फीडबैक मैकेनिज्म विद एग्जांपल, जिसमें स्पेशली थायराइड की एग्जांपल आप लोगों को दी गई है बुक के अंदर। सो 2015, 17, 19 और 23 ये 4 दफा लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट 17 में से 11 नंबर पर है इम्प्रिंटिंग एंड हैबिचुएशन, बिहेवियर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो इम्प्रिंटिंग और हैबिचुएशन इकट्ठा पूछा गया था 2013 में भी, 15 में भी, 16 में भी। तो 3 दफा ये लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स 2 दफा आया है, यानी जिसमें सेंसरी, मोटर एंड एसोसिएटिव न्यूरॉन्स, आप उनका डिफरेंस बताएंगे, उनको कंपेयर करेंगे, डायग्राम्स बनाएंगे। 2016 और 18 में ये 2 दफा लॉन्ग क्वेश्चन आया। 13 पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस जिसको हम बोलते हैं जी, 17 और 18 में 2 दफा ये लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। 14 नंबर पर है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, 2019 और 23 ये 2 दफा लॉन्ग क्वेश्चन आया है, यानी पिछले साल भी इसी के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था किसी बोर्ड में। सो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, सो 2 दफा ये लॉन्ग क्वेश्चन आया है। 15 रिफ्लेक्स एक्शन, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अगेन आप इसको हेडिंग्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। सो रिफ्लेक्स एक्शन 2022 और 23 ये रिपीट हुआ 2 साल। सो 2 दफा ये लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। 16 है ये नर्वस डिसऑर्डर्स, यानी कि तीनों पूछ ली गई थी, पार्किंसंस भी, एपिलेप्सी भी और अल्जाइमर भी। तो 1 दफा ये लॉन्ग क्वेश्चन आया है 2014 में। 17 नंबर पर है डिफरेंस बिटवीन नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, 2019 में जस्ट 1 दफा ये लॉन्ग क्वेश्चन आया। 18 पर है डिफरेंस बिटवीन इंस्टिंक्ट एंड लर्निंग बिहेवियर, ये स्पेलिंग्स गलत है, ये एस नहीं है जी, बिहेवियर वर्ड है। सो 2019 में एक ही दफा ये लॉन्ग क्वेश्चन आया है, जो वो जो आपको पता है जी, टेबल बना हुआ है, चार्ट सा बना हुआ है। सो इन दो उसमें दोनों को कंपेयर किया गया है। 19 इन नेट बिहेवियर, उसपे जो उसकी टाइप्स हैं आगे फर्दर, सो उनको भी आप इसमें शामिल करेंगे। तो 2019 में सिर्फ एक दफा ये लॉन्ग क्वेश्चन आया। और 20 नंबर पर है जी गोनाडोट्रोफिक हार्मोन्स, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो गोनाडोट्रोफिक हार्मोन्स वाला पोर्शन है, उस पे सिर्फ एक दफा लॉन्ग क्वेश्चन आया 2019 में। और आखिरी जो टॉपिक है जी 2017, ये चैप्टर नंबर 17 का, डिफरेंस बिटवीन हाइड्रा एंड प्लेनेरिया, जिसको हम डिफ्यूज एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिफरेंस कह सकते हैं। ये अभी रिसेंटली पिछले साल 2023 में सिर्फ एक दफा ये लॉन्ग क्वेश्चन आया है। ये थी 17 चैप्टर की डिटेल। चले जाते हैं जल्दी से चैप्टर नंबर 18 की तरफ। सो नंबर 1, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, 2011, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23 ये तकरीबन 9 दफा ये क्वेश्चन आ चुका है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से भी आ सकता है, सो रिप्रोडक्टिव साइकिल भी एज सच पूछा जा सकता है। जब ये आएगा तो तब जरा इंपॉर्टेंट जो है ना, आप लोगों ने बात माइंड में क्या रखनी है कि क्या रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछा गया है या साइकिल पूछा गया है, क्योंकि साइकिल वाला टॉपिक अलग है आपकी बुक के अंदर और सिस्टम वाला अलग है। तो इसलिए पहले उसको अच्छी तरह से स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, फिर उसका आंसर हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो 9 टाइम्स ये रिपीट हुआ क्वेश्चन। नंबर 2, बर्थ इन ह्यूमन वाला टॉपिक मुख्तलिफ तरह से पूछा गया। कभी प्लेसेंटा का रोल पूछा गया, कभी हार्मोन्स का रोल पूछा गया, लेकिन एनीवेज बर्थ इन ह्यूमंस के ऊपर 8 दफा ये लॉन्ग क्वेश्चन आया, 2014, 16, 17, 18, 19, 21, 22 और 23। तो ये देखें, ये अभी पिछले तीनों साल 21, 22 और 23 ये तीनों में रिपीट हुआ है। नंबर 3, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी मैं ऐसे आपको बता रहा था शुरू पर कि साइकिल अलग है और सिस्टम अलग है। तो सिस्टम पर 7 टाइम्स क्वेश्चन आया है, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 22 में। नंबर 4, फाइटोक्रोम्स, यानी कि फोटोपैराडिज्म वाला पोर्शन, उसमें जो लास्ट पर फाइटोक्रोम्स की सारी बातें एक्सप्लेन की गई हैं। सो उसको आप लोगों ने एक्सप्लेन करना होता है। 11, 14, 15, 16, 17, 19 में ये 6 दफा लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। नंबर 5, कंपैरिजन ऑफ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो ये भी 6 टाइम पूछा गया, हालांकि छोटा सा ये टॉपिक बनता है, लेकिन एनीवेज इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है 2015 और 12, 15, 16, 17, 18 और 23 में। नंबर 6 पर है जी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
5 टाइम्स रिपीट हुआ 2011, 17, 11, 13, 17, 19 और 23 में। नेक्स्ट वन नंबर 7, फोटो पैरेडिज्म। अभी मैं जैसे आपको बता रहा था, इसमें फाइटोक्रोम्स का पोर्शन अलग भी पूछा जा चुका है और पूरा भी लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। ये 4 टाइम्स रिपीट हो चुका है एज अ कंप्लीट क्वेश्चन। सो 2012, 13, 16 और 18 में जिसमें आप लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स को भी एक्सप्लेन करना होता है, शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स, उनका डिफरेंस बताना है, उनकी एग्जांपल्स देनी है, एटसेट्रा। नेक्स्ट वन नंबर 8 पर है जी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ये 4 टाइम्स क्वेश्चन आया 2014, 16, 17 और 18 के अंदर। नेक्स्ट वन हमारे पास चैप्टर नंबर 18 का ही एक टॉपिक, क्लोनिंग। तो ये छोटा सा टॉपिक है, अगेन 2015, 16, 17, 18 4 दफा ये आ चुका है। नंबर 10, सी डोरमेंसी एंड पार्थिनोकार्पी, दोनों को इकट्ठा मिलाकर पूछा गया क्योंकि छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं तो मिलाकर पूछे गए। तो 2014, 15, 18, 22 में ये 4 दफा लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट वन 11 नंबर पर है पार्थिनोजेनेसिस एंड टिश्यू कल्चरिंग, ये भी इकट्ठा मिलाकर पूछा गया दोनों को। सो 14, 15, 18 एंड 22 4 टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। नंबर 12, आइडेंटिकल एंड फ्रेटर्नल ट्विन्स। सो ये भी छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसको भी आप कंपेयर करते हुए हेडिंग्स बना दें या इनको आप कॉलम बनाकर एक्सप्लेन कर दें। 2021 और 23 में ये 2 दफा लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। और स्केच ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स 2011 में एक दफा आया था और स्केच ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स ये 2019 में एक दफा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ चुका है। और आखिर पर वर्नलाइजेशन एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन ये भी 2023 में पिछले साल किसी ना किसी बोर्ड ने दिया है तो एक दफा ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट चलते हैं जी, लास्ट पर हम लोग इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 19 को डिस्कस करेंगे। सो नंबर 1, एजिंग पर नोट लिखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो आखिरी वाले 3 टॉपिक्स हैं, एजिंग, रीजनरेशन एंड एबनॉर्मल डेवलपमेंट, उसमें एजिंग और रीजनरेशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो 9 टाइम्स ये क्वेश्चन आ चुका है 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 और 23 में। ये रिसेंटली अभी पिछले साल भी आया। रीजनरेशन पर भी 8 दफा क्वेश्चन आ चुका है 2013, 14, 15, 16, 17, 19, 21 और 23 के अंदर। नंबर 3, एबनॉर्मल डेवलपमेंट 7 टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है। देखिए मैं अभी आपको बता रहा था, यही जो लास्ट पर 3 टॉपिक्स हैं चैप्टर नंबर 19 के लास्ट पर, इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आप रखेंगे। 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 7 टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। नंबर 4, फेजेस ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स 2013, 14, 16, 17, 19, 22 और 23 ये 7 टाइम क्वेश्चन रिपीट हुआ। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन में भी 7 टाइम क्वेश्चन आ चुका है 14, 16, 17, 18, 19, 22 एंड 23। नेक्स्ट वन, रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट 7 टाइम लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुका है 2013, 16, 17, 18, 19, 22 और 23। और नंबर 7 पर हमारे पास है फैक्टर्स अफेक्टिंग द ग्रोथ इन प्लांट्स 2013, 14, 15, 18, 22 और 23। ये कभी एक्सटर्नल फैक्टर पूछे जा चुके हैं, कभी इंटरनल, लेकिन ज्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स को इंपॉर्टेंस देंगे और पूरा भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो 6 टाइम ये लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। 8 पर है ग्रोथ कोरिलेशन, हालांकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन 5 टाइम ये रिपीट हुआ है 2015, 17, 18, 19 और 23 में। नंबर 9, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स 4 टाइम्स लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा चुका है 2015, 17, 21 और 23। नंबर 10, गैस्ट्रुलेशन इन चिक 2013, 19 और 23 3 दफा ये लॉन्ग क्वेश्चन आया है। और ये देखें गैस्ट्रुलेशन इन चिक का और न्यूरुलेशन का टॉपिक चिक डेवलपमेंट में से मोस्टली जो टीचर्स हैं इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ाते। इसकी मैंने आप लोगों को लेक्चर की वीडियोस अपने YouTube चैनल के ऊपर अपलोड की हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं, उनको इजी वे में आप समझ सकते हैं। तो इस पर भी लॉन्ग आ चुका है और देखें 2023 में दोनों के ऊपर लॉन्ग आया है, गैस्ट्रुलेशन इन चिक और न्यूरुलेशन इन चिक। तो इसी वजह से आप इस टॉपिक को इग्नोर नहीं करेंगे, इसको इंपॉर्टेंस देंगे। तो ये 3 दफा गैस्ट्रुलेशन पर आया, न्यूरुलेशन पर 2 दफा आया, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ डिफरेंशिएशन पर एक ही दफा लॉन्ग क्वेश्चन आया है 2018 में। और ये थी हमारे पास जो चैप्टर नंबर 19 तक की डिटेल मैंने आपको जो बता दी। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो चैप्टर नंबर 21 से लेकर जो फर्दर जो मतलब बाकी के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, सो उसमें 25 चैप्टर तक। तो इसलिए आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरे साथ अटैच रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि आप लोगों को मजीद वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, हेल्पिंग वीडियोस मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बाकी के चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।